नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज का टॉपिक हमारा अलग रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी इस पर डिस्कस करते हैं, यूपीपीएससी तक को डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम एसएससी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि एसएससी के जितने ही पेपर्स हो रहे हैं उसमें थोड़ी धांधली हो रही है। थोड़ा सा इसमें क्या था कि पहले टीसीएस पेपर कंडक्ट कराता था, अब वेंडर चेंज हो चुका है और हर दिन पेपर आपके कभी गलत हो जा रहे हैं, कभी कुछ। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे सपने मजाक नहीं हैं। एसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों से देश भर में आक्रोश, छात्रों ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। जानते हैं क्या है छात्रों की परेशानी? ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन का एक तूफान आ गया है, क्योंकि हजारों एसएससी उम्मीदवार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिसमैनेजमेंट और एसएससी रिफॉर्म जैसे हैशटैग के तहत अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं। यह हंगामा एसएससी भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार नए विक्रेता से जुड़ी नए तकनीकी गड़बड़ियों, बुनियादी ढांचों से जुड़ी समस्याओं और परीक्षा रद्द होने के बाद हुआ है। छिटपुट शिकायतों से शुरू हुआ यह मामला अब एक समन्वित डिजिटल आंदोलन में बदल गया है, जहां अभ्यर्थी एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, उस पर खराब परीक्षा अनुभव, दुर्गम केंद्रों और आखिरी समय में परीक्षा रद्द होने की शिकायतें भर कर गए हुए हैं। कई छात्र कर्मचारी चयन आयोग से जवाबदेही और मौजूदा विक्रेता को हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान सिस्टम क्रैश हो जाता है, तकनीकी गड़बड़ियां आती हैं, परीक्षा केंद्र 500,000 किलोमीटर दूर होते हैं और आखिरी समय में परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। छात्र अब एसएससी भर्ती प्रणाली में विश्वास बहाल करने के लिए गहन जांच, पारदर्शी संचार और तत्काल सुधारों की मांग कर रहे हैं। यह विवाद एसएससी चयन पद के 13वें चरण की परीक्षा के दौरान व्यापक तकनीकी समस्याओं के बाद हुआ, जिससे हजारों छात्र परेशान हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एसएससी चयन पद का 13वां फेज 13 एसएससी का अपना पेपर होना था। उसी पेपर में क्या हो रहा है कि लोगों का सेंटर जो पर नज़दीक होता था, उन बच्चों को उनके घर से 500,000 किलोमीटर दूर फेंक दिया जा रहा है। अगर वो इस जिला में है, जैसे कि अपने बीपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो, इसमें क्या होता है कि अपने राज्य में अपने ज़िला का, जैसे अगर मान लो कि आप यहाँ पटना में हो, ठीक है, तो पटना वाले को अगर दूर कहीं उसके सबसे कोने वाले राज्य में, ज़िला में फेंक दे, जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है, तो उसको कितना लगेगा? तो ठीक उसी तरह यहाँ पर एसएससी के बच्चों के साथ परेशानी है। इनके भी परीक्षा केंद्र 500,000 किलोमीटर दूर भेज दिए जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर पता चल रहा है कि बच्चों का पेपर जो है कैंसिल हो गया, चाहे पेपर लीक हो रहा है। यहाँ तक कि 2 दिन में बच्चे इतने परेशान हैं कि मुझसे कुछ बच्चों की बात हुई, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, हमारा पेपर 2 दिन के बाद है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है। इस तरह की परेशानी बच्चे झेल रहे हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण क्या हुआ। तो तकनीकी समस्याओं के कारण चुनिंदा केंद्रों पर एसएससी चयन पोस्ट चरण 13 की परीक्षा रद्द की गई। देखिए, एसएससी ने तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के कारण कुछ केंद्रों पर चयन पद चरण की 13 की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 24 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त तक चलने वाली इन परीक्षाओं में पहले दिन व्यवधान आया। आधिकारिक सूचना के अनुसार पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 में 24 से 26 जुलाई के बीच आयोजित परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई है। प्रभावित परीक्षार्थी अब 28 जुलाई से शुरू होने वाले पुनः निर्धारित परीक्षाओं में शामिल होंगे, जिनकी संशोधित जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त हुबली स्थित एडुकासा इंटरनेशनल में 24 जुलाई को निर्धारित पहली पाली 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक की तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। अब थोड़ी तकनीकी खराबी पर अगर बात कर लेते हैं, तो बच्चे यह भी बता रहे थे कि वहाँ पर माउस काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो बोल रहे थे सर माउस बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था, क्लिक कुछ करें कुछ क्लिक हो जा रहा था, सेव और नेक्स्ट कर रहे थे वहाँ कॉपी हो जा रहा था। तो इस तरह की समस्याएं बच्चे झेल रहे थे। तो ये चीज़ एसएससी को समझना चाहिए। और वेंडर फेलियर की बात करें तो भाई वेंडर फेलियर तो है, तो आप अपने वेंडर को चेंज कीजिए। आप अपने पहले वाले वेंडर टीसीएस को ही रखिए, वो बल्कि इससे तो बेटर था टीसीएस आपका। टीसीएस इससे बेटर था, जो अभी आपका नया वाला वेंडर आया है उससे बेटर आपका टीसीएस का वेंडर था। तो आप उससे ही बल्कि ले आइए, उसी में हल्का रिफॉर्म करवाइए, वो बेटर रहेगा। धन्यवाद।